अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम इस्तेमाल सीखने जा रहे हैं शुड का। शुड एक मॉडल वर्ब है। जैसे कि आप देख सकते हैं डॉन न्यूज़पेपर के अंदर जो शुड का इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है पैसिव वॉइस सेंटेंसेस के अंदर। एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस का तो आपको पता ही होगा कि जो शुड है एक मॉडल वर्ब है। जितनी भी मॉडल वर्ब होती है ना, उनके फ़ौरन बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो शुड के फ़ौरन बाद हमने क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। लेकिन पैसिव वॉइस में क्या होता है, शुड के फ़ौरन बाद हम बी इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मज़ीद आपको मैं ये भी बता दूं, जो शुड हम इस्तेमाल करते हैं वो सजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, या व्हेन समथिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर समवन उस वक्त हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको मैं ये भी बताता जाऊं कि एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस को जब हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो हम 5 स्टेप जो है ना उनको फॉलो करते हैं। वो 5 स्टेप भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टेप नंबर 1, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव बिकम सब्जेक्ट ऑफ पैसिव। स्टेप नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। Step number 3, always use third form of the main verb. Step number 4, use by as preposition. Step number 5, subject of active becomes object of passive. अब यहाँ पर देखें, द नंबर ऑफ टीम्स शुड बी इंक्रीज्ड। शुड फिर हमने लगाया बी और फिर लगाया हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पर लगाई है। तो हमें पता लग गया कि यहाँ पर जो शुड का इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है पैसिव वॉइस में। आपको ये भी मैं बता दूं कि हम क्यों पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। हम उस वक्त इस पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जब हम जानबूझकर सब्जेक्ट को हाइड करना चाहें, या इतना ज़रूरी ना हो कि हम सब्जेक्ट के बारे में बताएं कि ये जो काम हुआ है किसने किया है। देखिए न्यूज़पेपर के अंदर साफ ज़ाहिर है ऐसे काम हो जाते हैं जिनका पता नहीं होता, लेकिन न्यूज़ तो देनी होती ना। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अ मैन वाज किल्ड, ये एक पैसिव वॉइस है। अब किसने मारा हमने यहाँ पर नहीं बताया क्योंकि हमें पता ही नहीं था। या जब वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो कि सब्जेक्ट के बारे में बताना, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। और न्यूज़पेपर के अंदर पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं शुड का इस्तेमाल यहाँ पर पैसिव वॉइस सेंटेंस में हुआ है। पहला सेंटेंस है द नंबर ऑफ टीम शुड बी इंक्रीज। अगर आप इसको एक्टिव में इसको चेंज करें तो इस तरह होगा। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने नंबर ऑफ टीम बढ़ानी थी। हम कहते हैं गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द नंबर ऑफ टीम्स। अब इसको पैसिव में चेंज करें, द नंबर ऑफ टीम्स शुड बी इंक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन अब इतना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का नाम लिया जाए, बस इतना ही काफ़ी है कि द नंबर ऑफ टीम शुड बी इंक्रीज्ड। दूसरे अब सेंटेंस पर आ जाए जो कि फिर पैसिव वाइज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। स्पेशल measures should be taken for cleaning city road safety and price control। अब बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की। देखिए अगर हम इसको एक्टिव वॉइस सेंटेंस में इसको चेंज करें तो इस तरह होगा ना कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड टेक स्पेशल मेजर्स। अगर इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इस तरह होगा स्पेशल मेजर्स शुड बी टेकन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। अब ज़रूरी नहीं है, एक चीज़ अंडरस्टूड है, उसको दोहराने की यानी कि ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रपोजिशन है बाय और आगे हमने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लगाया। ओके, तो अब यहाँ डॉन न्यूज़ पेपर के अंदर जो शुड का इस्तेमाल हुआ है वो पैसिव वॉइस सेंटेंस में हुआ है। हमें कैसे पता लगा है कि एक रूल है, जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं, चाहे शेल हो गया, शुड हो गया, विल हो गया, वुड हो गया, कैन, कुड, मे, माइट, जब उसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो उनके फ़ौरन बाद हम बी का इस्तेमाल करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ओके हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।